जबलपुर के तपस्वी दादा गुरु पिछले 1300 दिन से अन्न नहीं ले रहे हैं, सिर्फ मां नर्मदा का जल पीकर जीवन जी रहे हैं। क्या मां नर्मदा के जल में इतनी शक्ति है या फिर दादा गुरु के तप का बल है? जिसे देखते हुए महापौर जगत बहादुर अन्नू के द्वारा राज्य शासन को शोध के लिए एक पत्र लिखा गया था, जिसमें राज्य शासन ने दादा गुरु पर 7 दिन शोध किया, लेकिन फिजिकल रूप से उनके शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ा। महापौर जगत बहादुर अन्नू का मानना है कि दादा गुरु 7 दिन 45 डिग्री तापमान में रोज पैदल चलकर मेडिकल कॉलेज पहुंचते थे और सिर्फ 200 ग्राम नर्मदा का जल पीते थे। डॉक्टरों द्वारा उनका बॉडी का टेस्ट किया गया, लेकिन शरीर में कोई फर्क नजर नहीं आया। वही फुर्ती, वही स्फूर्ति दादा गुरु के शरीर में बनी रही, जिससे जाहिर होता है कि तप में वो बल है जिसे प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि करते थे। दूसरा, नर्मदा के जल में इतनी शक्ति है, इतनी भीषण गर्मी में दादा गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे सनातन धर्म की शक्ति और विश्वास पर रिपोर्ट आने के बाद पूरे विश्व को पता चलेगा कि सनातन धर्म अद्भुत धर्म है, जहाँ शक्ति तप से भी अर्जित की जा सकती है। यहाँ पर हम सब के बीच में रहने वाले दादा गुरु जी ने 1300 दिनों से सिर्फ मां नर्मदा के जल के अलावा कुछ भी सेवन नहीं किया और वो पूर्णतः स्वस्थ है। शोध के लिए मैंने आग्रह किया राज्य सरकार से, राज्य सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं कराई। उस शोध में हुआ ये कि 7 दिन 45 डिग्री की तपती हुई धूप में नंगे पैर दादा गुरु जी ने रोजाना मां नर्मदा के तट पे परिक्रमा की, जो लगभग 35 से 40 किलोमीटर 45 डिग्री पर रोज हुई। आश्चर्य आप जानेंगे कि ये पूरी यात्रा उन्होंने वायु पे की। सिर्फ रात्रिकालीन जब वो मेडिकल कॉलेज पहुंचते थे, जहां पर सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत और इस पूरी यात्रा में पूरे कैमरे लगे होते थे, जब वो वहां पहुंचते थे तो 200 ml मां नर्मदा का जल बस लेते थे। 2 बातें हैं, एक हम लोगों ने तपस्वी दादा गुरु को देखा, एक हम लोगों ने मां नर्मदा का प्रताप देखा, मां नर्मदा के जल का प्रताप देखा, मां नर्मदा के तट पर उठने वाली वेव्स का प्रताप देखा। हम लोगों ने यह देखा कि कैसे 45 डिग्री टेम्परेचर की जो वेव्स हैं, हीट वेव्स हैं, उसको एक तपस्वी संत ने मां नर्मदा के तट पे मां नर्मदा की वेव से कैसे हराया, वो हम लोगों ने देखा। 7 दिन 45 डिग्री पर 35 से 40 किलोमीटर रोज पैदल चलने के बाद अगर एक भी बायोलॉजिकल पैरामीटर्स किसी व्यक्ति के अगर नहीं बदलते हैं तो ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा विश्व का आश्चर्य है। आजादी के बाद ना कभी ऐसा शोध हुआ है, ना कभी ऐसा देखने को मिला है, ना देखने को मिलेगा। प्रमाणित हुआ है कि हमारा जो शरीर ईश्वर ने बनाया है, अगर हम इसको तपस्या में, तप में ढालते हैं तो नर्मदा जल के अलावा, मां नर्मदा के जल के अलावा किसी चीज की आवश्यकता इस शरीर को नहीं है। दूसरा यह प्रमाणित हुआ है कि मां नर्मदा एक अद्भुत नदी है, जिन्हें हम मां के स्वरूप में उनसे प्यार करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उनके उठने वाली आजू बाजू में सारी वेव्स, उनके अंदर हर कंकड़ में प्रभु शंकर कैसे होते हैं, उनके जल में क्या ताकत है, यह शोध में हम सबके सामने आया है। आगे चलकर यह शोध की जब रिपोर्ट सामने सब आएगी, पूरे विश्व में बात जाएगी। मां नर्मदा का प्रताप और दादा गुरु की तपस्या, ये दोनों हम जब सबके सामने आएगी तो सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और प्रकृति हमारी, ये सारी बातें जब लोगों के सामने जाएगी, और जैसा दादा गुरु ने कहा, उनसे किसी ने कहा कि आज वो समय आ गया है जब आध्यात्म, हमारी सनातन संस्कृति की पराकाष्ठा पर हम पहुंचे और विज्ञान पराकाष्ठा पे पहुंचा, और ये दोनों मिलकर एक बिंदु पे पहुंच रहे हैं, और बिंदु पे पहुंचकर हमारी सनातन संस्कृति और हमारे आध्यात्म को विज्ञान सिद्ध कर रहा है कि यह सब कुछ है, यही अनादि काल से है और इसी से पूरी दुनिया चल रही है।